हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो इस जर्नी में हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। डिटरमिनेंट के बारे में हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझा और उन प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है बिकॉज हमें कहां पहुंचना है, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में एंटर करने उससे पहले ढेर सारी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, अब आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप यदि दिल से गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ना, दिल से कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि देखेंगे सर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि क्वेश्चन मिला और आप खुद सोल्व करते हैं। वेरी गुड बेटा, ऐसा ही करना है हमें। लेकिन जिन बच्चों की सर को देखते ही बस नोट्स में लिख लेना है वो आदत है ना, तो बेटा डिलीट कर दो उस आदत को अभी, क्योंकि उससे आप लाचार बन जाओगे। वो खुद से करो, क्वेश्चन मिला रोको वीडियो को, खुद से करो, इससे आप मजबूत बन जाओगे। तो मजबूत बनना है हमें, ठीक है सर। क्वेश्चन है, if 2x plus 1 x plus 7 this entire determinant is equal to 0, क्या पूछा जा रहा है? then the factors या factor of the equation is or are, और आपके पास ऑप्शंस दे दिए हैं। यार डायरेक्ट एक्सपांशन करोगे तो फिर तो दिक्कत में आ जाओगे साईं। ओके सर, डायरेक्ट एक्सपांशन नहीं करते, तो सोचते हैं कि कुछ जीरो बनाया जा सकता है क्या? हाँ सोचते हैं ना भाई, सोचने में तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, सोचने में मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यस मुझे कुछ कुछ मिल रहा है, और वो ये कि इन दोनों टर्म को यदि जोड़ दूं तो x प्लस 7 बनेगा और x प्लस 7 यहाँ पे है। ओके ठीक है, इन दोनों टर्म को यदि जोड़ दूं तो 2x माइनस 1 बनेगा, और ऊपर जो है दैट इज 2x प्लस 1 है। ठीक है, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो कुछ कुछ दाल गलेगी। ओके ठीक है, और क्या क्या हो सकता है भाई? जो जुगाड़ लगा सको आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके, यदि इस कॉलम इन दो कॉलम को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो 2x प्लस 11 आएगा, यहाँ 2x प्लस 1 ही है। तो कुछ ऐसा एकदम सीधा साधा मक्खन की तरह तो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन करेंगे हम उसको भी सॉल्व करेंगे। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं कि पहले तो चेक कर लेता हूं कि ये x माइनस 1 ही दिया हुआ है या नहीं। गिव मी 1 मिनट। यस देयर वाज मिस्टेक, और मिस्टेक थी यहाँ पे, दिस इज माइनस होगा हियर। अब क्या अपन ने लिखा भाई कि सर हम परिवर्तन करेंगे, R1 में परिवर्तन करेंगे और उसको लिखेंगे कि भाई R1 में से मुझे घटाना है इन दोनों का समेशन, मतलब R2 प्लस R3 घटाना है मुझे R1 में से। समझ गए? इन दोनों को ऐड कर दो वो इसके बराबर है, इन दोनों को ऐड कर दो इसके बराबर, कम से कम ये 2 जीरो तो अपने को मिल ही जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, नया डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? यहाँ पे आने वाला है 0, यहाँ पे आने वाला है 0, यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों का समेशन, यानी कि 3 2 5, और ऊपर वाले में से घटा देना x प्लस 4 माइनस 5 x माइनस 1। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा? x माइनस 1। रिमेनिंग थिंग्स एज इट इज। क्या क्या एज इट इज है सर? ये x है, ये 6 है और ये 2 है, ये x माइनस 1 है, x प्लस 1 है और ये 3 है। ओके सर, अब मैं इस रो के अक्रॉस इसे एक्सपांड कर दूं, ये रो के अक्रॉस। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा डिटरमिनेंट? ये दोनों वैल्यू तो 0 बचा, क्या? x माइनस 1। तो x माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? इसका, यानी कि x प्लस 1 का माइनस 6x माइनस 1 का। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इज इक्वल टू है 0 दिया हुआ है आपके पास। सो दिस इज, तो x माइनस 1 एक इक्वेशन तो आ गई है 0, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर। ओहो, आंसर भी दिया है। द मोमेंट आप इसको लगा के आ गए एग्जामिनेशन में, आप खुद की लंका लगा के आ चुके हैं, बिकॉज नाउ इट इज गेट एग्जामिनेशन जो है ना बेटा,
वो एमएसक्यू भी है, मल्टीपल सिलेक्शन है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल सिलेक्शन हो सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य दीजिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, इसके स्टेटमेंट में भी जाइए। फैक्टर्स इज एंड और मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये इस टाइप से ना भी लिखे तो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज एमएसक्यू टाइप की एग्जाम में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। एक आंसर आपको तुरंत मिल गया सर कि एक फैक्टर ऑलरेडी निकला हुआ था, आपने उसको जीरो किया और बोल दिया कि सर दिस इज द फैक्टर, नो डाउट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन भाई इसको भी तो सोल्व कर लो, पता चला अंदर से भी कुछ निकल के आ जाए। सो x प्लस 1 माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? 100% राइट। सो कुछ ये प्लस है भाई, कंफ्यूज ना हो जाना। 6x माइनस 6 प्लस माइनस 6x, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 2x ओवर हियर प्लस x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, मान ली बात। सो दिस इज नथिंग बट 3, क्या हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है। यस 2x कहां से आ गया, ये कुछ भी कर रहा हूं भाई मैं, क्या चाहता हूं मैं, कुछ नहीं चाहता दोस्त। सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके सर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या इसके मैं फैक्टर निकाल सकता हूं? आसानी से निकाल सकता हूं। तो आसानी से जब हम निकालेंगे तो वो आएंगे x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स जो होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए। सो -2 गुणा -3 इज इक्वल टू 6। ये छोटी छोटी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होना चाहिए, -3 -2 इज इक्वल टू -5। ओके सर, दो फैक्टर और मिल गए, यानी कि ओवरऑल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर तो सर ये भी है, ये भी है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, B, C। चमका, यही है गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन डायरेक्ट आपसे पूछ ही नहीं रही कुछ, ठीक है। 10 से 15% डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मानता हूं, लेकिन ज्यादातर रैंक डिसाइड किससे होगी? खोपड़ी लगाने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? अब मानते हो कि नहीं मानते हो? बहुत सारे स्टूडेंट रुक जाएंगे ना x माइनस 1 में, जैसे ही मिला रुक गए, हो गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अपन बढ़ेंगे क्योंकि अपने को नंबर लाने। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं देख लेता हूं प्रॉपर कैमरे में आ रहा है, एकदम 100% आ रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 0 ab स्क्वायर ac स्क्वायर a स्क्वायर b 0 bc स्क्वायर a स्क्वायर c cb स्क्वायर 0। पूछा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज n a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ n इज। अच्छा जी, मतलब कुल मिला के ये बोल रहे कि इसे एक्सपांड करो तो वैल्यू मिलेगी सम कांस्टेंट गुणा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस n की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, बड़ा बड़ा होशियार है भाई। अब अगेन सर एक काम करूं, या तो डायरेक्ट कर दूं मैं इसे, या प्रॉपर्टी लगा दूं, एज यू विश। डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो 0 है, ये दूसरा टर्म है, इधर इधर दिस माइनस दिस, इसको प्रति एक्सपांड किया था दिस एंड दिस, कर लो, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट में यदि लोचा होगा तो प्रॉपर्टी भी सीख लेंगे, प्रॉपर्टी से भी देख लेंगे, मेरे कहने का मतलब, ठीक है सर। सो ये तो 0। दूसरा है माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये गेट कैंसिल, और ये 0 हो गया, और ये 0 माइनस क्या हो गया बेटा? 0 माइनस ये गुणा ये करना है अपने को, है ना? तो ये हो गया ए स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, ये बनी एक टर्म। आगे टर्म है आपकी ए सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, दिस, इन दोनों का गुणा, बाकी वो जो 0 है, तो
तो इन दोनों का गुणा हो गया ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर, ये आ रहा है साहब डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो इसे तो थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लाना है हमें, ठीक है ना, तो कर रहे हैं ना जी। सो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस आ गया सबसे पहली बात तो इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ए का ए में कर दीजिए, सो ए क्यूब, और बी है क्या इधर, इधर भी है इधर, तो ये बी क्यूब भी कर दीजिए, और सी क्यूब भी है भाई, क्या बात है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एक नंबर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये भी बन रहा है ए क्यूब सी क्यूब भी आ रहा होगा, सी क्यूब और बी क्यूब आ रहा है, वाह, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो अगेन लिखने में गलती हुई, यहां पे होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लेट मी चेक इट प्लीज, डेफिनेटली यस, यहाँ पे गलत लिखा गया है मेरे द्वारा, इसके लिए माफी मांगता हूं और इसे मैं करेक्ट करता हूं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे हमसे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि n की वैल्यू क्या है, बताइए इनको कि n क्या है जी, n की वैल्यू है सर, तो ऑप्शन है इज करेक्ट। क्या MSQ है, क्या और कुछ चेक करना बनता है, अरे कुछ घंटा चेक करेंगे। ओके सर, ये प्रॉपर्टी में कुछ होच पोच हो जाए तो, सॉरी ऐसे डायरेक्ट में कुछ होच पोच हो जाए तो सर यहाँ जीरो नहीं होता, यहाँ पे कुछ होता तो बड़ा, एक काम करते हैं फिर प्रॉपर्टी लगाते हैं, बहुत बढ़िया है, फ्रॉम प्रॉपर्टी अब करते हैं, चलिए इसको इधर लेके आइए जी। हाँ जी, प्रॉपर्टी में क्या करूंगा मैं, देखता हूँ क्या कॉमन निकल रहा है, मेरे दिमाग में तुरंत खोपड़ी में घुसना, अरे यार कुछ तो कॉमन निकाल सकते हैं, चलो यहाँ से ए कॉमन निकाल सकते हो आप, यहाँ से बी कॉमन निकाल सकते हो और यहाँ से सी कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा जी, तो निकाल, ऊपर से ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, तो क्या बचा साहब, सर यहाँ जीरो बचा, ये बी स्क्वायर बचा और ये सी स्क्वायर बचा, यस बिल्कुल सर, यहाँ ए स्क्वायर बच रहा है, बी निकाल रहे हैं ना जीरो, और ये सी स्क्वायर बच रहा है सर, सर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ से सी निकाल रहे हो, तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये जीरो, ठीक है साहब, ओके। और कुछ, हाँ सर, अब यहां से ये इस कॉलम से यदि देखें तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा भाई, सो एक ए ऑलरेडी है और ए स्क्वायर आया तो ए क्यूब बन गया बाहर, यहां से बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो बी क्यूब बन जाएगा, यहां से सी स्क्वायर आ जाएगा, बी क्यूब बेवकूफ जैसा मेरे अंदर से निकल रहा है, सो दिस इज नथिंग बट सी क्यूब। तो अंदर क्या बचता है भाई, या 0 1 1 1 0 1 एंड दिस इज नथिंग बट 1 1 0, वाह, अब ये आपने प्रॉपर्टी लगा दी तो आपका काम बड़ा आसान हो गया जी, समझ रहे हैं जी, हाँ समझ रहे हैं सर। अब ये तो आ गया भाई, इसी की वैल्यू है आपके n की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट अब तो आसानी से लगा दोगे ना जी, सो दिस इज नथिंग बट -1, ये -1, इसको छिपाया, ये 0 और ये -1, ठीक है, प्लस लिखा 1, ये 1 दिस इज इक्वल टू 2, सो कहानी ये हो गई कि 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज द वैल्यू, आ गई समझ में, इसलिए 2 कर देना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन है ए बी सी ए प्लस 2x ए प्लस दिस फलाना दिखना इज इक्वल टू डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज, और ये पूछा है, ओके, इसको जैसे ही देखता हूं मैं प्रॉपर्टी ही लगाऊंगा, बिकॉज एक्सपांड करूंगा तो मेरी जान निकल जाएगी इसमें, तो मैं इसे प्रॉपर्टी के में, इसमें देखो क्या किया है इन लोगों ने यार, आप ये R2 देखो जरा, दिस इज नथिंग बट R2, अब R2 में क्या किया इन्होंने, क्या R2 इज इक्वल टू, R2 को यदि देखोगे आप बराबर कर रहे हो आप, तो डोंट यू थिंक सो कि दिस इज R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 के एलिमेंट,
इसकी वैल्यू देख लो आप भले, इसकी वैल्यू देखो यार, R1 में A एलिमेंट है, 2 टाइम्स ऑफ R3, 2 का गुणा किया, A प्लस 2x है यहाँ पे, बिल्कुल है। R1 दैट इज B, 2 टाइम्स ऑफ दिस B प्लस 2y, क्या है B प्लस 2y, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये कि ये जो है, ये जो पूरी R2 है, ये तो इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ऑलरेडी हमारे पास सारे नंबर्स अवेलेबल है। तो सर क्या करना है? अरे कुछ नहीं, ऑपरेशन ही लगा देना। हम R2 को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? इससे, इसी से R1, सॉरी हम क्या करने जा रहे हैं, हम R2 में ये करने जा रहे हैं, R2 सब्ट्रैक्ट ये करना है R1 प्लस 2R3, ये लीजिए साहब, बताइए ये करोगे तो क्या मिलेगा? 0 0 0, यही मिलेगा ना जी। सो दिस इज नथिंग बट A B C, यहां पे है आपका X Y एंड Z, ये है 0 0 0, एनी रो और कॉलम, entire row or column is 0, then determinant is 0, ये रहता है आंसर। हाँ, अब देखो कोई सी भी रो प्रोपोर्शनल हो जाए किसी भी रो या उनके कॉम्बिनेशन के, तो 0 हो जाता है। हमने प्रोपोर्शनलिटी में भी देखा ना राजा जी, देखा कि नहीं देखा? जैसे कि मान लो प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, 1 2 3 लिखा है यहाँ पे मैंने, और ये लिख दिया मैंने 2 8 और 4 लिख लेता हूं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं यहां कुछ लिखता हूं, जरा इनको सिंपल जोड़ के मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। अब आप जो कॉम्बिनेशन से ये जो बनाए हो ना राजा, ये कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन भी किसका? जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल रोज है उनका, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनलिटी दिखेगी आपको। कैसे दिखेगी प्रोपोर्शनलिटी? अरे 2 रो बराबर हो जाएगी बेटा, इसमें से ये, इस रो में से यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एज इट इज ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 7 में, तो 2 रो आइडेंटिकल हो गई। तो जो मिक्सिंग करके कोई सी भी रो बनती है रिमेनिंग रो से, तो कहने का मतलब 0 ही आना है। कोई सी भी रो यदि मिक्सिंग ऑफ अवेलेबल रोज है तो 0 ही आएगा डिटर्मिनेंट। समझ गए ना बात? ओके, अगला क्वेश्चन। अब इसको देख के बहुत सारे लोग, अरे यार ये तो प्रोपोर्शनल, उसको फील हो जाता है भाई इसका स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर। अरे भाई किसने बताया तेरे को कि स्क्वायर वाला 0 हो जाएगा? बताया किसने तुझे? ये कोई प्रोपोर्शनलिटी है क्या? नो, दिस इज नॉट द प्रोपोर्शनलिटी राजा। अच्छा जी, तो सर क्या 0 नहीं है क्या? मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं, एक्सपांड करते हैं। चलो, तो इसको यहां हम करते हैं। क्या मेरी खोपड़ी में आ रहा? मेरी खोपड़ी में ये आ रहा है कि मैं यहां से x कॉमन निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, x बाहर आया। क्या मैं इस कॉलम से y कॉमन निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, ये रहा। सर किसने दिया आपको पावर कि आप किसी कॉलम से एक एलिमेंट को बाहर निकाल लें? अरे भाई प्रॉपर्टी ने दिया ना डिटरमिनेंट की, पढ़ के आए ना हम, तो क्यों पूछ रहे हो? यहां से हमने निकाल लिया z, तो ये लिख दिया आपने z। अब अंदर क्या बचा लिखेंगे बड़े प्यार से, यहाँ 1 बचा सर, यहाँ x बचा और यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ भी 1, यहाँ y और यहाँ y स्क्वायर, यहाँ 1 z और z स्क्वायर, ये बचा सर। अच्छा जी, तो आप डेल्टा फाइंड करने जा रहे हो क्या? तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर डेल्टा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड, अब क्या? अब ये 1 1 मिल गया, तो सर अब एक काम करो, 2 0 बना लो ना, फिर एक्सपांड कर दो, आसानी हो जाएगी आपको। तो चलिए प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं। प्रॉपर्टी ये लगा देता हूं कि C2 को चेंज करूंगा, और वो भी कैसे? C2 माइनस C1 से। सिमिलर मतलब एट द सेम टाइम C3 को चेंज करूंगा और उसको लिखूंगा मैं C3 माइनस C1। क्या कोई फॉल्ट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। C1 है दोनों में,
कोई दिक्कत तो है नहीं। C1 तो कांस्टेंट, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इसमें यदि C3 फंस जाता तो इस वाली इक्वेशन में C3 यदि आ जाता तो फॉल्ट था, और इस इक्वेशन में कहीं C2 आ जाता तो फॉल्ट था, क्योंकि C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है उसे हम कहीं पे भी नहीं लिख सकते हैं साहब। सो x y z, ठीक है, x y z 1 x x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, y माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साहब। अब यहां से दिस इज नथिंग बट z माइनस एक्स, और ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक्सपांड कर दो धीरे से, चलिए एक्सपांड करते हैं इसको, इसकी वैल्यू इधर भी लिख सकता हूं मैं। सो एक्स वाई जेड, इसके अक्रॉस एक्सपांड करेंगे, इसको छिपा दीजिए, इनका गुणा और इनका गुणा, तो क्या आएगा जरा बताओ, y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड, ये एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर साहब, ये आ गया। अब इसको थोड़ा वो करो, आप वैल्यू लेके आओ इसकी प्रॉपर तरीके से, चलिए लेके आते हैं एक्स वाई जेड, हियर इट इज। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, z माइनस एक्स आराम से आप आएगा, इसको खोलना पड़ेगा। सो y माइनस एक्स किया आपने यहाँ पे, ये z प्लस एक्स, z माइनस एक्स आया यहाँ से, ये माइनस साइन, और यहाँ पे z माइनस एक्स, ये हो जाएगा y प्लस जेड, y माइनस जेड कहाँ से हो जाएगा ये भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझते ना भी? ओके, चलो तो फिर, तो ये एक्स वाई जेड क्या कॉमन आ रहा है भाई, क्या कॉमन आ रहा है जी, z माइनस एक्स यहाँ से आ रहा है, z माइनस एक्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो चलो z माइनस एक्स तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचाया, अंदर यहाँ बचा सर y माइनस एक्स और z प्लस एक्स, यहाँ बचा माइनस y प्लस जेड और y, क्या हो रहा है भाई, क्या कॉमन आया, कुछ गड़बड़, वेट अ मिनट, जेड माइनस एक्स तो गया, वाई प्लस, यहाँ पे रुको, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, z माइनस ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों को गुणा किया, सो y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये y माइनस एक्स बिल्कुल सही है। फिर मैंने किया ये z माइनस एक्स का वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ भाई, ये एक्स है यहाँ पे, पूरा रायता फैला देगा ये इस टाइप की मिस्टेक एग्जामिनेशन में करते हैं हम, जो कि हमें नहीं करनी। और वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, और उस प्रैक्टिस जैसे आपने, हाँ ये मैं इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको मैं मोटिवेशन सेशंस में कवर करता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर गलतियां हो जाती है, कैसे काम करना, 5 गलती करो, फिर ठानो अंदर ही अंदर की अब मेरे से गलती नहीं होगी, ठान लो अंदर से, खुद को प्रिपेयर कर लो, मैं गलती नहीं करूंगा, थोड़ा दिमाग में एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कि यार गलती नहीं होगी, तो थोड़ा वो एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी गलती होगी, फिर खुद को गिल्ट में लेके आओ, यार गलती कैसे हो गई, मेरे से गलती नहीं होना चाहिए। यकीन मानो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसा फील करोगे कि यदि मैंने क्वेश्चन उठा लिया है ना, तो गलती नहीं होगी। गॉट द पॉइंट ना। चलो, आपका टीचर कितनी भी गलतियां कर सकता है कैलकुलेशन, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखना इसका, ये बात। तो चलिए एक्स वाई जेड, सो ये था ना, सो y माइनस एक्स, ये हो जाएगा z प्लस एक्स, z माइनस एक्स माइनस z माइनस एक्स, y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, ठीक है साहब। अब कॉमन निकालते हैं, क्या क्या आ रहा है देखते हैं, एक्स वाई जेड,
ठीक है, क्या बाहर आ रहा है पहले वो ले लेते हैं। यहां से जो जो बाहर आ रहा है उसे देखो। ओके, देखते हैं जरा। जेड क्या है ये, जेड माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स। क्या हो रहा है मेरे को, मैं क्या रहा हूं भाई। वाई क्या, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है दोस्त। सही करेंगे अपन चीजों को। वाई प्लस एक्स आ रहा है और जेड माइनस एक्स सबसे पहले निकाल दो भाई। जेड माइनस एक्स मैंने निकाल दिया। अब क्या है भाई, जेड माइनस एक्स तो गया, ये जेड प्लस एक्स है यहाँ पे, वाई प्लस एक्स है, एक्सट्रीमली सॉरी यार। y प्लस एक्स, छोटे बच्चों की तरह लिख लेने तो मुझे y माइनस एक्स। अब बड़े आराम से लिखा हूं, z माइनस एक्स बाहर आ गया है। ओके, y माइनस एक्स भी बाहर आ रहा है। जान ले ली रे तूने मेरी, ने y माइनस एक्स में मेरी जान ले ली। कहीं ये आपकी जान ना ले ले, प्रैक्टिस करना बेटा। ओके, सो z प्लस एक्स बचता है सर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे z प्लस एक्स बच गया और यहाँ पे माइनस वाई माइनस एक्स बच गया। x x गोट कैंसल, सो यहाँ z माइनस वाई आया। तो आपका आंसर आया x y z, z माइनस एक्स, y माइनस z, z माइनस वाई। है क्या हमारे आंसर में? यस, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है हमारे पास। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिया है हम, क्या हमारे पास एक्स माइनस वाई फैक्टर है सर? सर इसको कॉमन निकालिए, माइनस को तब है, यहाँ तो निकाल लिया माइनस का। वाई माइनस जेड आ गया, सॉरी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब क्या हो गया ये नया, ओ भाई ये तो कॉमेडी हो गई यार। क्या कर रहा हूं मैं ये, मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा अब ये कॉमेडी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली क्लास में मैं भी थोड़ा सीरियस रहूंगा। मैंने सोचा बना दूंगा यार, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया है ना। जेड में अभी भी कुछ गलती होगी तो मैं मेरा अपना सिर पीट लूंगा भाई। और ये जेड माइनस वन है। चलो पहला टर्म आना चाहिए एक्स माइनस वाई। क्या एक्स माइनस वाई है? हाँ, यहाँ माइनस साइन बाहर निकाल लूंगे तो एक्स माइनस वाई है, ठीक है। दूसरा होना चाहिए वाई माइनस जेड, ये रहा वाई माइनस जेड, यहाँ से भी नेगेटिव साइन बाहर निकालो, वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव। अब अगला जेड माइनस एक्स होना चाहिए, यस है, बल्ले बल्ले, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओवर आज की लेक्चर से मतलब इस क्वेश्चन से क्या सीखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, जैसे मैंने रखा था मैं कर दूंगा इसको। दूसरा, एरर होगी तो खुद को अभी अभी सुधारो बेटा। गेट की प्रिपरेशन में ही खुद को मोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि आप जनवरी में सोचो कि यार अब मैं एरर पे काम करूंगा, नहीं, ये एक लंबी प्रोसेस है। शुरू से काम करो ना, आखिरी में काम आएगी। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे हम। वाह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस एंड दैट, और पूछा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज। 4 ऑप्शन दे दिए, आसानी से कर लेंगे सर। इस क्वेश्चन में क्या है, लगा देंगे यहाँ पे हम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है कि R1 को तो एज इट इज रहने दो, R2, और देखो जब भी आपके पास डिटरमिनेंट हो ना और आप ये ट्राई कर सको कि पहला एलिमेंट 1 हो, तो इन दोनों को बनाना, 0 बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि डायरेक्ट फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी चीजें। कैसे हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी भाई, R2 को मैं चेंज कर रहा हूं और R2 माइनस R1 कर रहा हूं, R3 को मैं चेंज कर रहा हूं और मेरा ऑपरेशन है R3 माइनस R1। सिंपल से ऑपरेशन से मेरे। चलो तो ऑपरेशन करिए फिर। 1 1 1, ये 0, ये 0। क्यों 0 भाई? बिकॉज R2 माइनस R1 किया, तो R2 माइनस R1 करोगे तो बेटा ये कितना x, दिस माइनस दिस करोगे तो ये कितना 0। ओके, और क्या किया है?
हाँ 1 माइनस 1 करोगे तो ये कितना 0 एंड दिस माइनस दिस करोगे तो ये कितना y। ओके ओ सर ये तो कुछ कौन सा ट्रेंगल बन गया, नहीं भी बना है तो करने में कितना ही टाइम लगता है रे बाबू। ये तो अपर ट्राइंगल बन गया, और अपर ट्राइंगल बन गया तो उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो यहां से इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक्स वाई। सिंपल सी बात है, एक्स वाई इज द वैल्यू। ठीक है, अब यहां से यदि शॉर्टकट लेके चलना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और नहीं भी लेके चलना चाहे तो क्या अब चीजें याद करेंगे क्या, छोटी छोटी चीज कि सब 1 हो और यहाँ पे यदि इस टाइप से हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही डिटर्मिनेंट होता है। हाँ याद करेंगे क्या, अरे भाई प्रॉपर्टी लगाने में करने में कितना समय जा रहा है यार, और याद करने के चक्कर, याद भी कर लोगे तो वहां आप प्रॉपर्टी से ही जाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी डाउट इधर उधर हुआ तो आप रिस्क नहीं लोगे। तो याद नहीं करना है, लेकिन याद ये रह जाएगा, बिकॉज आपका बंदा, आपका टीचर बोल रहा है कि याद मत करना, और आपका दिमाग जबरदस्ती इसको याद कर रहा है, रख रहा है ना, रख लो, कब काम आएगा ये। सर 3/3 में तो ठीक है, 3/3 में आपने किया ओके, 4/4 में सारी प्रोसीजर से जाओगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी ना, खामखा की चीजें बढ़ती जाएंगी, और वहां पे यदि आपको याद रह गया कि सर ऐसा हमने किया था तो आपकी मजा आ जाएगा, आपका समय सेव हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 1 + a लिख दिया, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 + b लिख दिया, 1 + c, ये 1, ये 1, 1, 1, इस टाइप का आ गया। 0 बनाओगे फिर आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा समय ले लोगे। अब आपने खोपड़ी में, दिमाग में हो गया कि इस टाइप की कुछ भी कहानी आ जाए तो आपका जो आंसर होगा ना बच्चे, वो ये गुना ये गुना ये, यानी कि ABC इज माई आंसर। हम से याद करने की जरूरत नहीं है, याद रह जाएगा। इट्स योर चॉइस, याद कर लो, रह जाता है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर देंगे हम ऐसे, है ना। देख पहले समय देख लेता हूं कितना हो गया, इस यदि पर्टिकुलर लेक्चर 30 मिनट्स के आसपास है तो बंद कर देंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये लेक्चर यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली क्लास में मिलेंगे, और अभी हमारे पास क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करेंगे ना, मैट्रिक्स में जाने से पहले मजबूत स्थिति में जाएंगे। अगली क्लास में मिलना, बाय बाय।